Hello students, today we will study about chapter 13. Our chapter 13 name is Branches of Science. Science helps us understand the things around us in a systematic way. जो साइंस है वो हमारी हेल्प करती है हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं उनको सिस्टमेटिक वे में समझने में. इट आंसर्स क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड व्हाई. ये हमारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं जैसे कि हाउ मतलब कैसे, व्हाई क्यों. Given below are some branches of science and the particular field of study each is concerned with. नीचे आपको कुछ साइंस की ब्रांचेस दे रखी हैं जो पर्टिकुलर फील्ड की हम स्टडी करते हैं हर एक कंसर्न के साथ. मैच द टू कॉलम्स. आपको इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है. कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट इज प्लांट लाइफ. प्लांट लाइफ को हम मैच करेंगे बच्चों बी बोट में से. सेकेंड इज एनिमल लाइफ. एनिमल लाइफ को मैच करेंगे डी जूलॉजी से. थर्ड इज प्लैनेट एंड स्टार्स. प्लैनेट और स्टार्स को मैच करेंगे आई एस्ट्रोनॉमी से. फोर्थ इज वेदर कंडीशन. वेदर कंडीशन को बच्चों हम मैच करेंगे मेट्रोलॉजी एफ से. फिफ्थ इज इनर पार्ट्स ऑफ द अर्थ. इसको मैच करेंगे ए जियोलॉजी से. सिक्स इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी. इसको मैच करेंगे ई एनाटॉमी से. सेवेंथ इज बैलेंस ऑफ नेचर. बैलेंस ऑफ नेचर को मैच करेंगे बच्चों सी इकोलॉजी से. एट इज स्पेस ट्रेवल. इसको मैच करेंगे जे एस्ट्रोनॉइट से. नाइन्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी. इसको हम मैच करेंगे फिजिक्स जी. और द यूनिवर्स इसको हम मैच करेंगे बच्चों एच कॉस्मोलॉजी से. नेक्स्ट इज चैप्टर 14. अब चैप्टर 14 नेम इज मोर अबाउट प्लांट्स. रीड केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको केयरफुली रीड करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है. द क्लूज आर गिवन इन द पिक्चर. जो क्लूज है वो आपको इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग शो कर रखे हैं, दे रखे हैं. फर्स्ट इज द डैश इज अ प्लांट दैट इज यूजुअली फाउंड नियर द सी. ये कौन सा प्लांट जो आता है सी के पास पाया जाता है? ये है बच्चों कोकोनट पाम. इसमें हम लिखेंगे कोकोनट पाम. सेकेंड इज डैश इज द काइंड ऑफ ग्रास दैट ग्रोज वेरी फास्ट. ये ग्रास का काइंड है जो काफी जल्दी ग्रो होता है. इट इज द फेवरेट फूड ऑफ पांडास. ये पांडा का फेवरेट फूड है. तो बच्चों ये क्या है? ये है हमारा बैम्बू. थर्ड इज डैश इज एन एडिबल फंगस. ये एडिबल फंगस है मतलब खाने लायक फंगस है. इट हैज नो क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड. इसके पास नहीं तो क्लोरोफिल होता है और ना ये खुद का फूड प्रोड्यूस करता है. तो ये है बच्चों मशरूम. फोर्थ इज डैश आर मिलेट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ओशन सी पॉन्ड एंड लेक्स. ये एक मिलेट फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म है जो ओशन सी पॉन्ड लेक्स में पाया जाता है. यह है बच्चों प्लैंकटन. नेक्स्ट फिफ्थ इज डैश आर द ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट्स ऑन अर्थ. ये ओल्डेस्ट लिविंग प्लांट है जो अर्थ पर रहता है. ये है बच्चों हमारा ferns. सिक्स इज क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस ऑफ द डैश ट्री. जो क्रिकेट बैट्स होते हैं ये लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस बनाते हैं इस ट्री के. तो ये ट्री का नाम क्या है बच्चों? ये वाला ट्री है हमारा विलो ट्री. Seventh is the thick and spiny leaves of the dash tree make it difficult to climb even for a monkey. जो thick और spiny leaves है इस tree की ये काफी difficult होती है, काफी मुश्किल होती है कि क्लाइम करने में, चढ़ने में. यहाँ तक कि मंकी को भी क्लाइम करने में काफी दिक्कत होती है, डिफिकल्टी होती है. तो यह है बच्चों मंकी पजल. क्या है? मंकी पजल. तो यहाँ हम लिखेंगे मंकी पजल. एट इज डैश इज अ वेरी ज्यूसी स्टिक. ये काफी ज्यूसी स्टिक है. Then matured sugar and jelly are prepared from its juice. जबकि जो शुगर जैकरी वगैरह है सभी इसी जूस से प्रिपेयर्ड होता है. ये बच्चों हमारा शुगर केन. नाइन्थ इज डैश इज ग्रोन मेनली इन द अरेबियन कंट्रीज. ये ज्यादातर अरेबियन कंट्रीज में ग्रो होता है. इट बियर्स गोल्डन ब्राउन फ्रूट्स दैट आर वेरी स्वीट. इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन करके फ्रूट्स भी आते हैं जो काफी स्वीट होते हैं, काफी मीठे होते हैं. तो ये है बच्चों हमारा डेट पान.
10th is the longest leaves belong to dash tree. जो longest leaf है वो इस ट्री से बिलोंग करती है, तो वो कौन सा ट्री है बच्चों? वो है हमारा राफिया पाम. Next, chapter 15. Our chapter 15 name is Intentions Go Places. The first tricycle. The modern tricycle, a three-wheel was developed in 1655 by Stephen Farfel, a disabled watchmaker in Germany. ये जो modern tricycle है, जो three-wheeler chair है, three-wheel chair, ये develop की गई थी 1655 में स्टेफन फार्फलर के द्वारा, जो काफी disabled थे, watchmaker थे जर्मनी में. He used it as a wheelchair to move around. वो इसका यूज व्हील चेयर के रूप में करते थे इधर से उधर मूव करने के लिए. द फर्स्ट ट्राइसाइकिल विद पेडल्स वाज बुल्ड बाय टू फ्रेंचमैन ब्लैंचर्ड एंड माइग्यूवेल इन 1789. जो पहली ट्राई बाइसाइकिल थी जिसमें दो पेडल्स वगैरह थे, वो बनाई गई थी दो फ्रेंचमैन के द्वारा, ब्लैंचर्ड और माइग्यूवेल के द्वारा 1789 में. नेक्स्ट इज द फर्स्ट मोटरसाइकिल. डू यू नो हाउ मोटरसाइकिल्स वर इन्वेंटेड? क्या आप जानते हैं कैसे मोटरसाइकिल इन्वेंटेड हुई है? इन 1884 में एडवर्ड बटलर अटैच अ मोटर टू अ ट्राइसाइकिल. एडलर बटलर ने मोटर को अटैच की थी ट्राइसाइकिल में. द नेक्स्ट ईयर गॉटलिब डैमलर वाज ऑफ जर्मनी अटैच्ड अ स्मॉल पेट्रोल रन इंजन टू अ बाइसाइकिल. फिर नेक्स्ट ईयर गॉटलिब डैमलियर जो जर्मनी के थे, उन्होंने छोटा सा पेट्रोल रन इंजन अटैच किया था बाइसिकल में. These two were the first motorcycles. ये पहले दो फर्स्ट मोटरसाइकिल्स थी. नेक्स्ट इज अ मॉडल ऑफ द स्टीम इंजन. ये है मॉडल स्टीम इंजन का. जेम्स वॉट एन इन्वेंटर फ्रॉम स्कॉटलैंड डेवलप्ड अ स्टीम इंजन इन द 18th सेंचुरी. जो जेम्स वॉट थे, जो इन्वेंटर थे स्कॉटलैंड के, उन्होंने डेवलप किया था स्टीम इंजन को 18th सेंचुरी में. दिस इज द मोटर वैगन. कार्ल बेंज फ्रॉम जर्मनी डिजाइन द फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल पावर्ड बाय अ पेट्रोल रन इंजन इन 1885. कार्ल बेंज जो जर्मनी के थे, उन्होंने डिजाइन किया था फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल पावर्ड जो किया गया था पेट्रोल रन इंजन के द्वारा 1885 में. ही नेम्ड इन द मोटर वैगन. इन्होंने उसका नाम मोटर वैगन रखा था. नेक्स्ट इज अ मॉडल ऑफ Trevithick's engine built in 1803. Richard Trevithick of Britain built the first working railway engine in 1803. Richard Trevithick जो ब्रिटेन थे, उन्होंने बनाया था फर्स्ट वर्किंग रेलवे इंजन 1803 में. It was powered by steam. ये स्टीम से चलता, भाप से चलता था. In the 1820s, George Stephenson designed and built the first steam locomotive to carry loads, goods and passengers. और 1820s में जो जॉर्ज स्टेफनसन थे, इन्होंने डिजाइन किया था, बनाया था पहला स्टीम लोकोमोटिव जो सामान को भी पैसेंजर्स को भी दोनों चीजों कैरी कर सकता है. नेक्स्ट इज द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ द राइट ब्रदर्स. फर्स्ट फ्लाइट कौन सी राइट ब्रदर्स की? द राइट ब्रदर्स ऑरविले एंड विल्बर वर टू अमेरिकन ब्रदर्स हु इन्वेंटेड एंड बिल्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट एरोप्लेन. जो राइट ब्रदर्स थे, ऑरविले और विल्बर, ये दो अमेरिकन ब्रदर्स थे जिन्होंने इन्वेंट किया था, बनाया था वर्ल्ड का फर्स्ट एरोप्लेन. They were also the first to fly the plane for only 12 seconds and for a distance of 37 मीटर. और इन्होंने फर्स्ट फ्लाई भी किया था उस प्लेन के अंदर 12 सेकंड्स के लिए, और 12 सेकंड्स में उन्होंने 37 मीटर डिस्टेंस कवर किया था. 12 सेकंड में उन्होंने 37 मीटर डिस्टेंस के लिए उन्होंने फ्लाई किया था, वे उड़े थे. नेक्स्ट इज कैन यू नेम दीज व्हीकल्स. क्या आप इन व्हीकल्स का नेम बता सकते हैं? फर्स्ट इज ये वाला, इस व्हीकल का नेम क्या है बच्चों? इस व्हीकल का नेम है हमारा मैग्नेटिक ट्रेन. तो इसमें हम लिखेंगे मैग्नेटिक ट्रेन. नेक्स्ट सेकंड, इस व्हीकल का नेम क्या है बच्चों हमारा? इस व्हीकल का नेम है हमारा, इस व्हीकल का नेम है बच्चों हॉवरक्राफ्ट. नेक्स्ट थर्ड, इस
का नेम है बच्चों हमारा रोपवे। फोर्थ, इसका नेम बच्चों हमारा रॉकेट। क्या है इसका नेम? रॉकेट। नेक्स्ट चैप्टर 16, our chapter 16 name is beaches and islands. A beach is a landform along the shoreline of an ocean, sea, lake or river. जो बीच है वो लैंडफॉर्म है शोर लाइन के पास, मतलब ओशन, सी, लेक और रिवर के पास। इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सैंड, रॉक्स, ग्रेवल एंड पेबल्स। इसमें ज्यादातर सैंड, रॉक्स, ग्रेवल, पेबल्स ही कंसिस्ट होते हैं, यही सब चीज होती है वहां पर। देयर आर सम फेमस बीचेस इन द वर्ल्ड। आपको कुछ फेमस बीचेस के नेम दे रखे हैं, वर्ल्ड में कौन से फेमस बीचेस हैं। राइट द नेम्स ऑफ प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग बीचेस आर लोकेटेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको उन प्लेसेस के नेम लिखने हैं जहां पर ये बीचेस हैंगे, लोकेटेड हुए हुए हैं। हेल्प बॉक्स का यूज करके आपको उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट क्या बच्चों हमारा पालावन। फर्स्ट कहाँ पे इसका प्लेस लिखना है, ये आएगा बच्चों हमारा। चलिए इसमें से देखते हैं, हेल्प बॉक्स हमारा दे रखा है, हेल्प आउट बॉक्स में चेक करते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर है बच्चों हमारा डी, फिलिपाइंस। मैम लिखेंगे फिलिपाइंस। सेकंड वाला क्या बच्चों हमारा नवागियो। देखते हैं तो क्या आंसर होगा, इसमें से आएगा बच्चों हमारा बी, ग्रीस। थर्ड है बोरा बोरा। ये कहां पर है बच्चों, ये है हमारा जी, फ्रांस। फोर्थ क्या है बच्चों, फाई आइलैंड, ये है हमारा ए, थाईलैंड। नेक्स्ट है लानिकाई बीच। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा बच्चों इसमें से, फिफ्थ का आंसर है हमारा एच, हवाई। सिक्स्थ वाला बच्चों हमारा पिग्स बे। पिग्स बे कहां पर है, भामास। नेक्स्ट सेवंथ है ला डिग्री। ये कहां पर है बच्चों, ये है हमारा साय चर्ल्स में। एट्थ है बच्चों हमारा नन टकेट। ये कहां पर है हमारा, ये है बच्चों सी, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट चैप्टर 17, आवर चैप्टर 17 नेम इज बेस्ट ऑफ बॉलीवुड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन बॉलीवुड फिल्म्स। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं बॉलीवुड फिल्म्स के। फर्स्ट इज विच बॉलीवुड एक्टर इज पॉपुलरली नोन एज किंग खान। कौन से बॉलीवुड एक्टर है जिसको हम पॉपुलरली मतलब जानते किंग खान के नाम से, तो वो है बच्चों हमारा शाहरुख खान। सेकंड, इन विच फिल्म डिड आमिर खान प्ले द रोल ऑफ फॉर्मर रेसलर महावीर फोगाट। कौन सी पिक्चर में आमिर खान ने रोल प्ले किया था फॉर्मर रेसलर का, महावीर फोगाट का, तो वो कौन सी पिक्चर थी बच्चों, वो है हमारी दंगल। थर्ड, विच एक्टर प्लेड द रोल ऑफ बाहुबली इन द फिल्म बाहुबली 2 द कंक्लूजन। कौन से एक्टर ने बाहुबली का रोल किया था बाहुबली 2 फिल्म में, तो कंक्लूजन, जो द कंक्लूजन था बाहुबली 2 का, वो कौन से एक्टर ने किया था बच्चों, प्रभास ने। फोर्थ इज हु प्लेड द रोल ऑफ अनंत कुमार इन द मूवी सुपर 30। सुपर 30 में अनंत कुमार का रोल किसने प्ले किया था बच्चों, ऋतिक रोशन।
फिफ्थ, विच वॉज द फर्स्ट 3D हिंदी फिल्म मेड इन इंडिया? पहली 3D हिंदी फिल्म कौन सी थी जो इंडिया में बनी थी? वो है बच्चों हमारी माय डियर कृति चैतन। माय डियर कृति चैतन। सिक्स, विच एक्ट्रेस एक्टेड इन द मूवी ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ एक्सेंडर केज अलोंगसाइड विन डीजल? कौन सी एक्ट्रेस थी जिसने एक्टेड किया था मूवी ट्रिपल एक्स में एक्सेंडर केज के रिटर्न होने के बाद विन डीजल के अलोंगसाइड? तो वो थी बच्चे हमारी दीपिका पादुकोण। सेवंथ, हु प्लेड द रोल ऑफ भानु प्रताप सिंह इन द फिल्म भूत एंड फ्रेंड्स? भानु प्रताप सिंह का रोल किसने प्ले किया था भूत एंड फ्रेंड्स की फिल्म में? तो वो थे बच्चे हमारे जैकी श्रॉफ। एट, हु प्लेड द रोल ऑफ मुन्नी इन द मूवी बजरंगी भाईजान? बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल किसने प्ले किया था बच्चों? वो थी हर्षाली मल्होत्रा। नाइन्थ, विच वॉज द फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म इन इंडिया? कौन सी फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म थी इंडिया की? वो थी बच्चों राजा हरिश्चंद्र। टेंथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा? फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से हम किसको जानते हैं? वो है बच्चा दादा साहेब फाल्के। मतलब बच्चों दादा साहेब फाल्के। नेक्स्ट चैप्टर 18, our chapter 18 name is cities and rivers. Rivers have always been a source of life for humans and animals. Rivers हमेशा source है life के humans के लिए भी और animals के लिए भी. They are home to several animals, fishes and plants. ये काफी सारे animals, fishes और plants का home भी है. They serve our various needs like food, energy, transportation, irrigation and hydration. ये अलग अलग जरूरतों को हमारे को सर्व करते हैं, जैसे फूड, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, हाइड्रेशन. रिवर आर कंसिडर्ड टू बी द लाइफ लाइन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. रिवर को कंसिडर किया गया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन की लाइफ लाइन है. गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम सिटीज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ फेमस रिवर्स. नीचे आपको कुछ नेम्स दे रखे हैं सिटीज के जो बैंक्स ऑफ फेमस रिवर से सिचुएटेड हुए हैं वहां पर. फिल द बॉक्सेस विद द एप्रोप्रिएट लेटर्स टू नेम द रिवर्स. आपको इन बॉक्सेस को फिल करना है एप्रोप्रिएट लेटर्स से उन रिवर्स का नेम लिखने के लिए. सिटी, कंट्री एंड रिवर. फर्स्ट इज सिटी कौन सी है? टोक्यो. कंट्री है जापान. यहाँ पर कौन सी रिवर आएगी बच्चों? यहाँ पर आएगी हमारी सुमीदा रिवर. सेकंड इज बॉन. सिटी है. जर्मनी कंट्री है. कौन सी रिवर है बच्चों? यहाँ पर रिवर आएगी हमारी राइन. थर्ड इज कैरो, इजिप्ट. रिवर नेम है बच्चों नेल. फोर्थ इज लाहौर, पाकिस्तान. रिवर नेम है रवि. फिफ्थ इज लिस्बॉन, पोर्टुगल. रिवर नेम टागोस. सिक्स्थ इज लंदन, इंग्लैंड. रिवर नेम थेम्स. सेवेंथ इज कोलकाता, इंडिया. रिवर नेम हुगली. एट्थ इज शंघाई, चाइना. रिवर नेम हुआंगपू. नाइन्थ इज पेरिस, फ्रांस. रिवर नेम
seen. 10th is Delhi, India. River name Yamuna. 11th is Rome, Italy. River name Tiber. 12th is New York, USA. River name Hudson. 13th is Baghdad, Iraq. River name Tigris. Next, chapter 19. Our chapter 19 name is famous words. Certain words spoken by famous people became as popular as their speakers. कुछ वर्ड्स बोले गए हैं फेमस पीपल के द्वारा जो काफी पॉपुलर हो गए हैं स्पीकर्स के लिए. आइडेंटिफाई द स्पीकर्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स गिवन बिलो. नीचे आपको आइडेंटिफाई करना है, जो हेल्प बॉक्स से रखा है उसमें से आपको स्पीकर्स को आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट इज नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग. इसमें कौन सा स्पीकर है बच्चों? ये है हमारा, यह है बच्चों हमारा एल्बर्ट आइंस्टीन, एच. तो हम फर्स्ट वाले में लिखेंगे एच, इट मीन्स एल्बर्ट आइंस्टीन. सेकेंड, whom the gods love die young. ये किसने कहा था? ये किसका डायलॉग है बच्चों? ये हमारा लॉर्ड बायरन, इट मीन्स ए. तो हम इसमें लिखेंगे ए. थर्ड, इन अ जेंटल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड. जेंटल वे, सही तरीके से आप वर्ल्ड को शेक कर सकते हो. तो ये किसने बोला था बच्चों? ये बोला था हमारे महात्मा गांधी जी ने, ई. तो हम यहाँ पर लिखेंगे ई. Fourth, that's one small step for a man, one giant leap for mankind. यदि छोटा कदम उठाए एक मैन तो वो giant leap बन सकता है मैनकाइंड के लिए. तो किसने कहा था बच्चों? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बी ने, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग. फिफ्थ, a thing of beauty is a joy of ever. जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमेशा के लिए जॉय होता है, अच्छा होता है. ये कहा था बच्चों हमारा जॉन कीट्स, जी ने. हम इसमें लिखेंगे जी, जॉन कीट्स. सिक्स, more things are wrought by prayer than this world dreams of. ये किसने कहा था बच्चों? ये कहा था हमारा लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन, मीन्स सी. तो हम सिक्स वाले में लिखेंगे सी. सेवन, some books are to be tasted, others to be swallowed and some few to be chewed and digested. कुछ बुक्स ऐसी होती है जो टेस्ट की जाती हैं, दूसरी स्वेलोड की जाती है, कुछ ऐसे होते हैं जो च्यू भी की जाती है, डाइजेस्ट भी हो जाती हैं. तो ये बच्चों हमारी सर फ्रांसिस बैकन, डी. किसने कहा था? सर फ्रांसिस बैकन, जी ने. एट इज, इफ वी डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ वी वुड लिटरली एस्ट्राउंड आवरसेल्व्स. यदि जो भी चीज हमें दिख रही है, सभी चीजें जो है वो कैपेबल हैं हम उसके लिए, तो हम लिटरली उसको एस्टाउंड कर सकते हैं आवरसेल्व्स, खुद के लिए. तो एक बात किसने बोली थी? ये थी बच्चों थॉमस अल्वा एडिसन, एफ. Next, chapter 20. Our chapter 20 name is International Sporting Events. Given below is the information about a few international sporting events. नीचे आपको कुछ information दे रखी है कुछ international sporting events के बारे में. Name them with the help of the clues given below. आपको उनका नेम बताने नीचे clue box की हेल्प से. First is FIFA, an international football competition in which the men's national teams of Federation International de Football Association participate. इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन जो है जिसमें मेंस नेशनल टीम्स जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल की एसोसिएशन पार्टिसिपेट की. तो बच्चों वे कौन है और कौन इवेंट्स का नेम बताना है. वो है हमारा हेल्प बॉक्स आपको इधर रखिए है. कौन सा बच्चों? ये ए, फीफा वर्ल्ड कप. तो हम इसमें लिखेंगे सेकंड इज, this is one of the most important international sports event featuring summer and winter sporting in which thousands of athletes from over 200 nations participate in a variety of competitions. ये one of the most important international sport event है featuring जो कि summer winter sports में होता है. इसमें thousands of athletes जो हैं मतलब 200 नेशन से
वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें वैरायटी ऑफ कॉम्पिटिशन्स में। तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारा ओलंपिक गेम्स, एफ। थर्ड है an international multi-sport event held every 4 years with athletes from all Asia. It is also known as ASIAD. इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हर 4 years बाद होता है। एथलीट्स जो हैं ऑल ओवर एशिया के, उनको हम क्या कहते हैं, एशियड्स बोलते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों हमारा एशियन गेम्स। Fourth is an international multi-sports event where athletes from the Commonwealth nations participate. इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जहां पर जो एथलीट्स हैं कॉमनवेल्थ नेशन के वो पार्टिसिपेट लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारा कॉमनवेल्थ गेम्स। फिफ्थ, दिस मेजर टेनिस टूर्नामेंट इज ऑल्सो रेफर टू एज रोलैंड गैरोस। ये जो मेजर टेनिस टूर्नामेंट है इसको हम रेफर करते हैं एज अ रोलैंड गैरोस। इट इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट एंड इज हेल्ड इन पेरिस एवरी ईयर। ये 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स हैं और ये हर साल पेरिस में भी होता है। तो ये बच्चों हमारा फ्रेंच ओपन। Six, a major international multi-sport event where the participants are differently albeit. ये मेजर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट है जहां पर पार्टिसिपेंट अलग अलग डिफरेंटली एबलेट होते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों हमारा पैरालंपिक गेम्स। Next, chapter 21. Our chapter 21 name is Meet the Doctor. Match the doctors to the treatment area they specialize in. आपको डॉक्टर्स को मैच करना है उनके ट्रीटमेंट एरिया से किस चीज से स्पेशलाइज हैं। फर्स्ट है कैंसर, कैंसर को मैच करेंगे जी ऑन्कोलॉजिस्ट से। सेकंड इज आई, आई को हम मैच करेंगे बच्चों ई ऑप्टोमेट्रिस्ट से। सी इज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को मैच करेंगे बच्चों बी पैडिट्रिशियन से। फोर्थ इज स्किन, स्किन को मैच करेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट से। फिफ्थ इज सर्जरी, सर्जरी को मैच करेंगे बच्चों के सर्जन से। सिक्स्थ इज ब्रेन एंड नर्व्स, इसको मैच करेंगे न्यूरोलॉजिस्ट से। सेवेंथ है फुट, फुट को मैच करेंगे पोडियाट्रिस्ट से। एट है एनिमल्स, एनिमल्स को हम मैच करेंगे बच्चों एल वेटरिनेरियन से। नाइन्थ है बच्चों टीथ, टीथ को मैच करेंगे डेंटिस्ट ए से। टेंथ इज डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों हम मैच करेंगे गैस्ट्रो एंटेरोलॉजिस्ट से। 11th इज हार्ट, हार्ट को हम मैच करेंगे कार्डियोलॉजिस्ट से। 12th इज मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को हम मैच करेंगे बच्चों साइकेट्रिस्ट से। नेक्स्ट इज chapter 22. Our chapter 22 name is keeping pollution away. Add the this emoji next to the action which will keep pollution in control. आपको उस एक्शन के आगे ये वाला इमोजी बनाना है जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल में हो सकता है। एड दिस इमोजी नेक्स्ट टू द वंस व्हिच मे इंक्रीज पॉल्यूशन, और आपको ये वाला इमोजी सेट वाला इमोजी उस सेंटेंस के आगे, उस सेक्शन के आगे बनाना है जहां पर पॉल्यूशन बढ़ता है, इंक्रीज होता है। देखिए फर्स्ट इज क्लियरिंग फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज टू मेक स्पेस फॉर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। ये कैसा है बच्चों, ये हमारा इससे भी हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। सेकेंड इज डंपिंग गार्बेज इनटू अ नियर बाय रिवर्स, अपना गार्बेज जो है पास के रिवर में फेंक देना, इससे भी पॉल्यूशन होगा।
थर्ड इज डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट सच एज पेंट थिनर वाटर ऑयल और पेस्टिसाइड्स डाउन सॉइल ड्रेन्स। आपको वाटर डिस्पोज कर देना वेस्ट को, जैसे कि पेंट थिनर, मोटर ऑयल और पेस्टिसाइड्स वगैरह को अपने हाउस होल्ड के ड्रेन्स में। इट्स नॉट गुड, इससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। फोर्थ, नॉट यूजिंग एक्सेसिव केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड्स। आपको ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में केमिकल पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड में। यस, ये ठीक है, इससे हमारा पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा, कंट्रोल में रहेगा। फिफ्थ इज गेटिंग रेगुलर इंजन ट्यून अप्स एंड कार मेंटेनेंस चेक्स। आपको अपने रेगुलर इंजन ट्यून अप्स को, कार मेंटेनेंस चेक को रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। यस, इससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा, इससे भी वो कंट्रोल में रहेगा। वॉशिंग एनिमल्स एंड क्लोथ्स इन नेबरहुड टैंक्स फ्रॉम वेयर वाटर इज सप्लाइड टू होम्स। आपको अपने एनिमल्स और क्लोथ्स को वहां धोना चाहिए नेबरहुड टैंक्स के पास जहां पर आपकी वाटर सप्लाई होती है आपके होम्स में। नो, इससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। बर्निंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट। गली में ऐसे गार्बेज को जला देना चाहिए। नो, इससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। इट इज प्लेइंग लाउड म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन लाउड म्यूजिक में गाने बजाने चाहिए। नो। नाइन्थ, कंपोसाइड बायोडिग्रेडेबल गार्बेज रेगुलरली। आपको बायोडिग्रेडेबल गार्बेज को रेगुलर कंपोसाइडिंग करना चाहिए। यस। टेंथ इज अवॉइडिंग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड कारपूल ऑप्शंस इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू नियर बाय प्लेसेस। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और कारपूल ऑप्शंस को अवॉइड करना चाहिए ड्राइविंग पास के प्लेसेस में ड्राइविंग करने के अलावा। नो, इससे भी पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, कंट्रोल में नहीं रहेगा। नेक्स्ट, चैप्टर 23। आवर चैप्टर 23 नेम इज थॉट्स क्विज। टिक राइट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। फर्स्ट इज इन विच गेम द विनर गेट्स द फिट कप। किस गेम में विनर को फिट कप मिलता है? तो वो गेम है बच्चों हमारा बी, टेनिस। सेकंड इज विच प्लेयर गॉट द फर्स्ट पद्मश्री इन एथलीट्स। कौन सा प्लेयर ऐसा है जिसको पहला मतलब पद्मश्री अवार्ड मिला है एथलीट्स में? वो है बच्चों हमारा बी, मिल्खा सिंह। थर्ड इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स। कौन सी फर्स्ट इंडियन वुमन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एशियन गेम्स में? तो उनका नेम था बच्चों हमारा ए, कमलजीत संधू। फोर्थ इज हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक गेम्स। कौन सी पहली वुमन थी जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक गेम्स से? तो उनका नेम है बच्चों सी, कर्णम मलेश्वरी। फिफ्थ इज हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन बेसबॉल टीम। बेसबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? वो होते हैं बच्चों हमारे 9। Sixth is Geet Sethi is a player of billiards. Seventh is India won its first Olympic hockey gold at London. Eighth is at which place the Asian Games have been held 4 times? Bangkok. Ninth is to which game is Davis Cup related? कौन सा गेम है जो डेविस कप रिलेटेड है? उस गेम का नेम है बच्चा हमारा हॉकी। 10th is ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विद। ये ग्रैंड स्लैम जो है वो कैसे एसोसिएटेड होती है? टेनिस। ए। नेक्स्ट इज चैप्टर 24। आवर चैप्टर 24 नेम इज सेव अस। द एनिमल किंगडम इज सो लार्ज दैट वी डू नॉट नो फॉर सर्टेन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स देयर आर इन द वर्ल्ड। एनिमल किंगडम इतना बड़ा है कि हम नहीं जान सकते, हम नहीं पता है हमें कितने काइंड्स के एनिमल्स जो है वर्ल्ड में हैं। Today, however, several animal families are in danger of becoming extinct because people kill them to sell their body parts. आज के टाइम में हालांकि सेवरल एनिमल फैमिलीज ऐसी हैं जो काफी खतरे में हैं और वो आने वाले टाइम में एक्सटिंक्ट हो जाएगी क्योंकि पीपल जो है वो उनको मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। रीड द डिटेल्स ऑफ द एनिमल्स एंड राइट देयर नेम्स। आपको डिटेल्स रीड करनी है एनिमल्स की और उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा It is an Australian tree climbing animal that is hunted especially for its skin. ये Australian tree climbing animal है, इसको hunt किया जाता है स्पेशली इसकी स्किन के लिए। However, of late the government has declared the sale of its skin illegal. और हालांकि बाद में गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि यदि कोई इसकी स्किन को बेचेगा तो ये इलीगल है। तो ये कौन सा एनिमल है बच्चों? चलिए हेल्प बॉक्स में से देखते हैं इस एनिमल का नेम। ये एनिमल है बच्चों हमारा कोला बियर।
फर्स्ट में लिखेंगे पोला बियर, सेकेंड इज इट इज अ रेयर एनिमल फाउंड ओनली इन द माउंटेनियस फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल चाइना। ये रेयर एनिमल है जो माउंटेनियस फॉरेस्ट में पाया जाता है सेंट्रल चाइना के। इट इज ऑल्सो द एम्बलम ऑफ द WWF, इसको हम एम्बलम भी मानते हैं WWF, इट मीन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ये कौन है बच्चों? जेंट पांडा। नेक्स्ट थर्ड इज क्रिमिनल्स किल दिस एनिमल फॉर इट्स ओन। क्रिमिनल्स जो है वो उस एनिमल को मार रहे हैं इसके ओन के लिए। इट्स मीट एंड बोन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन इन चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा। जो इसका इसके मीट और बोन्स है इसका यूज किया जाता है मेडिसिन बनाने में, चाइना, कोरिया, जापान में। इट हैज द वेरी थिक स्किन, इसके पास काफी थिक स्किन होती है। तो कौन सा एनिमल है बच्चों? ये है हमारा वन हॉर्न टाइनासोरस। नेक्स्ट फोर्थ इज दे आर द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज फाउंड इन साउथ वेस्टर्न इंडिया। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है जो साउथ वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। दे आर गुड क्लाइंबर्स एंड हैव वाइट मेन्स अराउंड ब्लैक फेसेस। ये अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं, इनके पास वाइट मेन्स होते हैं इनके ब्लैक फेसेस के आसपास। तो इनका नेम है बच्चों लायन टेल्ड मैकाउ। नेक्स्ट fifth is the quills of this animal are used for making fancy artifacts। ये जो quills हैं इस एनिमल्स की यूज की जाती है फैंसी आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए। तो ये बच्चे हमारे पॉर्क्यूपाइन। क्या है? पॉर्क्यूपाइन। नेक्स्ट सिक्स्थ इज दिस मेंबर ऑफ द कैट फैमिली हैज ब्यूटीफुल फर दैट इज सॉफ्ट एंड थिक। ये जो मेंबर है कैट फैमिली के इसके पास ब्यूटीफुल फर है और सॉफ्ट और थिक है। इन इंडिया इट इज फाउंड ऑन द सदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयस एंड इज नाउ इन द इंडेंजर्ड लिस्ट। ये इंडिया के अंदर सदर्न स्लोप्स में पाया जाता है हिमालयस के, और अब ये इंडेंजर्ड लिस्ट में है। तो इनका नेम क्या है बच्चों? इनका नेम है बच्चों स्नो लेपर्ड। सेवेंथ इज दिस एनिमल इज पोज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एंगोरा वूल। इस एनिमल को पोज किया जाता है एंगोरा वूल को ऑब्टेन करने के लिए। तो इस एनिमल का नेम है बच्चों एंगोरा रैबिट। नेक्स्ट एट इज द रोल ऑफ दिस स्पीशीज इज गेटिंग फेंटर बिकॉज ऑफ द डिमांड फॉर इट्स वेरियस बॉडी पार्ट्स इन द ग्लोबल मार्केट। ये जो रोल है मतलब इस स्पीशीज का ये फेंटर हो रहा है क्योंकि जो डिमांड है इसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स का ग्लोबल मार्केट के अंदर। इट इज द नेशनल एनिमल ऑफ बांग्लादेश। ये बांग्लादेश का नेशनल एनिमल भी है। तो उसका नेम है बच्चों रॉयल बंगाल टाइगर। तो एट का आंसर है हमारा रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर।